मॉर्निंग चिल्ड्रन क्लास 10th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 जिसमें काव्य के अंतर्गत आज हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसमें कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि जब परशुराम जी जनकपुर आए तो श्री राम जी ने कहा कि आप शंकर के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक होगा, उसके लिए क्या आज्ञा है। इस पर परशुराम जी ने कहा कि सेवक वही होता है जो सेवा करता है और जो शत्रु के समान कार्य करता है, वह युद्ध करने के काबिल, उससे लड़ाई करना चाहिए। इस पर जब लक्ष्मण जी ने कहा कि आपको इस धनुष के टूट जाने में क्या हानि है, मैंने बचपन में बहुत से धनुष तोड़ दिया, आपको इस धनुष पर ममता क्यों है। फिर परशुराम जी ने कहा कि राजा के लड़के तो मुख को संभाल कर बात नहीं कर रहा है, इस समय तो काल के वशीभूत है। फिर आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, क्या कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे ऋषिराज, हमारे जान में तो सभी धनुष एक समान है। लखन कहा हंसी, हंसी लखन कहा, हंस करके लक्ष्मण ने कहा, हमरे जाना, हमारे समझ में, देव हे ऋषिराज, धनुष समाना, सभी धनुष एक समान है। हे ऋषिराज, हमारे समझ में सभी धनुष एक समान है। का क्षति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। का क्षति लाभ, का क्या, क्षति हानि, लाभ लाभ, इस धनुष के टूटने से, कौन से धनुष, जून धन तोरे, जून माने पुराने, इस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या हानि और क्या लाभ है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, इस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या हानि है और क्या लाभ है। देखा राम नयन के भोरे, इस धनुष को श्री राम ने बहुत ही सरल भाव से देखा था। छुअत टूट रघुपति ही न दोषो, मन बिन काज करिए कत रोसो। छुअत टूट, इस धनुष को श्री राम जी ने बहुत ही सरल भाव से देखा था, लेकिन यह धनुष छूते ही टूट गया। छुअत टूट मतलब छूते ही टूट गया। रघुपति ही न दोषु, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। यह धनुष श्री राम के छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करिए कत रोसु, हे ऋषिराज, आप क्यों इतना क्रोध कर रहे हैं। रोष, रोष माने क्रोध। हे ऋषिराज, यह पुराना धनुष था जो छूते ही टूट गया, इसमें प्रभु श्री राम का कोई दोष नहीं है, आप क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चितय परशु की ओरा, रे सर सुनो स्वभाव न मोरा। जब लक्ष्मण जी ने इतना कहा तो बोले चितय परशु की ओरा। तब परशुराम जी ने बोले चितय, चितय मतलब देखकर, परशु मतलब फरसे की ओर, बोले चितय परशु की ओरा। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, क्या बोले, रे सठ सुनहु स्वभाव न मोरा। रे सठ, अरे दुष्ट बालक, तुम मेरे स्वभाव को नहीं सुना। रे सठ सुनहु स्वभाव न मोरा, अरे दुष्ट बालक, तुम मेरे स्वभाव को नहीं सुनते हो, तूने मेरे स्वभाव को नहीं जाना। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनिजड़ जाने से मोही। मैं तुझे बच्चा समझकर, बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनिजड़ जाने से मोही, अरे मूर्ख, तू मुझे केवल मुनि ही मत जान। अरे दुष्ट बालक, मैं बच्चा समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं। दुष्ट, तू मुझे केवल मुनि ही मत जान। बाल ब्रह्मचारी यति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। मुनि कोहि,
मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी, कोही माने क्रोधी, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी मुनि हूं, केवल विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। और संसार में यह सभी को विदित है, सबको यह मालूम है, सबको यह पता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। अरे मूर्ख बालक, तुझे मैं जो मार नहीं रहा हूं, केवल बच्चा समझकर तुझे मैं छोड़ रहा हूं। मैं एक बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी मुनि हूं, मेरे विषय में सारा संसार जानता है। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महिदेवन देनी। भुजबल का मतलब अपने भुजाओं के बल पर मैंने भूमि भूप बिन कीन्ही, मैंने इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया। मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया। विपुल बार महिदेवन दीन्ही, अनेकों बार इस पृथ्वी को मैंने राजाओं से छीनकर, राजाओं को मारकर इस पृथ्वी को महिदेवन, महि माने पृथ्वी, देवन माने देवता, जो पृथ्वी के देवता ब्राह्मण हैं उनको मैंने दान कर दिया। मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को अनेक बार राजाओं से विहीन कर दिया और इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन करके ब्राह्मणों में दान कर दिया, ब्राह्मणों को दे दिया मैंने। सहस बाहुभुज छेदनिहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। सहस बाहुभुज छेदनिहारा, सहस्त्राबाहु अर्जुन के भुजाओं को काटने वाला मेरा यह फरसा। महीप कुमारा, महीप माने राजा, कुमारा माने कुमार। हे राजकुमार, हे लक्ष्मण, हे दुष्ट बालक, तुम सहस्त्राबाहु अर्जुन के भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता ही जन सोच बस करस महिष किशोर। महिष किशोर, महिष माने राजा के, किशोर माने कुमार। मात पिता ही जन सोच बस, हे राजा के लड़के, तुम अपने माता और पिता को सोचने के लिए मजबूर क्यों कर रहा है। मात पिता ही जन सोच बस, अरे मूर्ख बालक, तो अपने माता पिता को सोच में क्यों डाल रहा है, चिंता में क्यों डाल रहा है, मुझसे बातें क्यों लड़ा रहा है। मात पिता ही जन सोच बस, माता और पिता को सोच में क्यों कर रहा है। महिष किशोर, हे राजा के लड़के, गर्भन के अर्भक दलन, मेरे इस फरसे को देर, मेरे इस फरसे की टंकार को सुनकर, फरसे की घोर आवाज को सुनकर, यहां तक कि गर्भवती स्त्रियों के गर्भपात भी हो जाते, गर्भवती स्त्रियों के गर्भ नष्ट हो जाते हैं। हे राजा के लड़के, तू अपने माता पिता को सोचने के लिए मजबूर क्यों कर रहा है। मेरे इस फरसे को देख, जिसके टंकार को सुनकर गर्भ में पल रहे नवजात शिशु भी मर जाते हैं, गर्भ नष्ट हो जाता है। तो फिर से देख लें पूरे का। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे ऋषराज, हमारे समझ में तो सभी धनुष एक समान है, इस पुराने धनुष के टूट जाने से कोई हानि लाभ नहीं है। इस धनुष को श्री राम ने बहुत ही सरल भाव से देखा था, किंतु छूते ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। फिर परशुराम जी ने फरसे की ओर देखकर लक्ष्मण जी से कहने लगे कि अरे दुष्ट बालक, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। मैं अभी तक तुम्हें बच्चा समझकर, बालक समझकर छोड़ रहा था। तू मुझे केवल मुनि ही मत जान। मैं अत्यंत क्रोधी और बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण हूँ, मुनि हूँ। पूरे संसार में मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही विख्यात हूँ, प्रसिद्ध हूँ। मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को अनेकों बार राजाओं से विहीन कर दिया है और इस पृथ्वी को ब्राह्मणों में दान दे दिया। अरे राजा के लड़के, तू अपने माता पिता को सोचने के लिए मजबूर क्यों कर रहा है। मेरे इस फरसे को देख,
मेरे इस फरसे की घोर गर्जना को सुनकर, आवाज को सुनकर गर्भ में पल रहे शिशु नष्ट हो जाते हैं। गर्भन के अर्भक दलन, मतलब गर्भ में पल रहे बच्चे जो हैं वह नष्ट हो जाते हैं। फिर आगे कहते हैं, जब ऐसा परशुराम जी ने कहा तो लक्ष्मण जी उनको बातों का खंडन करते हुए कहते हैं कि बिहस लखन बोले मृदवानी, अहो मुनीस महाभट माने। बिहस लखन, बिहस माने हंसकर, लखन माने लक्ष्मण, बोले मतलब बोले, मृत्यु माने कोमल, वाणी माने वाणी में। परशुराम के इस बात को सुनकर लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में बोले, अहो अरे मुनीस, हे ऋषराज, आप तो महाभट हैं, महान योद्धा हैं, अपने आप को महान योद्धा मान रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, पुनि पुनि माने बार बार, मोहि मुझे, दिखाओ दिखा रहे हैं, कुठारू कुठार अर्थात फरसा। हे ऋषराज, आप मुझे बार बार ये जो फरसा दिखला रहे हैं, आपके इस फरसा दिखलाने से ऐसा मालूम होता है कि आप अपनी फूंक से उदयाचल पर्वत को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को उनाए जे तर्जनी देख मर जाही। यहाँ पर कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी अंगुली को देखने से, तर्जनी अंगुली को दिखाने से नष्ट हो जाएगी, मर जाएगी। यहाँ पर कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपके कंधे पर ये धनुष को देख कर, देखी कुठार, कुठार माने फरसा, आपके हाथों में फरसा और धनुष बाण को देखकर मैं कुछ कहा सहित अभिमान, मैं अभिमान के साथ आपसे कुछ कह रहा हूं। आपके हाथों में फरसा और धनुष बाण को देखकर मैं अभिमान के साथ आपसे कुछ कह रहा हूं। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहो रिस रोकी। हे भृगुसुत अर्थात परशुराम जी, भृगुसुत समुझ, आपको भृगु का पुत्र समझकर और आपके गले में, आपके शरीर पर जनेऊ को देखकर, यज्ञोपवीत को देखकर आप अब तक जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं सहन कर रहा हूं। सहन रिस रोकी, मैं अपने क्रोध को रोक कर अभी तक मैं उसे सहन कर रहा हूं। हे ऋषराज, आप भृगु के पुत्र हैं, भृगुसुत हैं। आपके कंधे पर जनेऊ को देखकर मैं आपके द्वारा कहे गए कठोर वचनों को मैं सहन कर रहा हूं। केवल ब्राह्मण समझकर आपको मैं छोड़ रहा हूं। कहा हूं सहो रिस रोकी, आप जो कह रहे हैं मैं अपने क्रोध को रोक कर उसको सहन कर रहा हूं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर माने देवता, महिसुर माने ब्राह्मण, देवता और ब्राह्मण, हरिजन, हरि माने भगवान, जन माने लोग, भगवान के भक्त, अरुगाई और गाय। कौन कौन? देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे वंश में इनके ऊपर लोग क्रोध नहीं करते। हमारे वंश के लोग, रघुवंश में जो भी लोग हैं वे ब्राह्मण, संत, देवता और गायों के ऊपर क्रोध नहीं करते हैं। बधे पाप अपकीरत हारे, मार दूंगा परी तुम्हारे, इनको मारने से पाप लगता है। बधे पाप अपकीरत हारे, इनको मारने से पाप लगता है और अपकीर्ति अपयश होता है। मारत हूं परी तुम्हारे, यदि मैं तुमको मारता हूं तो मुझे अपयश लगेगा, हमारे वंश में मेरी अपकीर्ति होगी, इसलिए मैं आपके कहे गए कठोर वचनों को अभी तक सह रहा हूं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरौ जनबान कुठारा। फिर आगे कहते हैं कि कोटि कुलिस सम, कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस माने वज्र, करोड़ों वज्र के समान कठोर आपका ये जो वचन है, यह आपकी वाणी ही कठोर वज्र के समान, कठोर वज्र के समान है। व्यर्थ में ही आप अपने कंधे पर धनुष बाण और फरसे को धारण करते हैं। फिर आगे कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमा महामुरधीर, सुनि सरोस भृगवंश मन बोले गिरा गंभीर।
फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे ऋषराज, मैंने आपको जो कुछ भी अनुचित कह दिया हो, जो बिलो की अनुचित कहो, यदि आपको देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा है तो आप मुझे क्षमा करें। क्षमा हूं महामुनि, धीर हे महामुनि, आप मुझे क्षमा करें। सुनि सरोष, लक्ष्मण के इस बात को सुनकर भृगुवंश मणि अर्थात परशुराम जी ने गंभीर वाणी को बोला। तो इस वीडियो में आप लोग तब तक उनको गंभीर वाणी में बोलने दीजिए, क्या बोलते हैं ये चीज हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही है, और आज का वीडियो में आपके लिए होमवर्क यही है कि आप लोग पढ़ाए गए पाठ को पढ़ेंगे तथा समझेंगे। अगर कहीं कोई समस्या होती है तो पुनः आप उसको पूछेंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।